आज की कहानी सुनने के बाद आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या हम वाकई वही सुन रहे हैं जो दुनिया कह रही है, या फिर हम सिर्फ अधूरे शब्दों में ही उलझे हुए हैं? आज की ये कहानी है 4 पहेलियों की, जिन्होंने एक राजकुमार की नींद हराम कर दी। ये पहेलियां थीं एक सूर्यवंशी राजकुमार के संकट की, एक विदुषी की विवशता की, एक प्रेमी के टूटे हृदय की और एक राजा के अहंकार के भ्रम की। ये कहानी हमें सिखाएगी कि किसी की बात का असली मतलब जानने के लिए सिर्फ कान नहीं बल्कि दिल और दिमाग भी खोलने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां के राजा भानु प्रताप बहुत ही न्यायप्रिय और प्रतापी थे। उनके पुत्र थे राजकुमार वीरवर। वीरवर जितने सुंदर और बलशाली थे, उतने ही गंभीर और जिज्ञासु भी। उनका मन राज्य कार्य से ज्यादा दर्शन, रहस्य और ज्ञान की गुत्थियां सुलझाने में रमता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजकुमार चिंता में डूबे हुए थे। उनकी नींद गायब थी। कारण था महल के बाग में लगा एक पुराना चंपक का पेड़। हर रात जब पहला पहर लगता, एक अद्भुत कोयल उस पेड़ पर आ बैठती और फिर रात भर 4 पहरों में वो 4 अलग अलग वाक्य बोलती, जो सुनने में तो सीधे साधे लगते, पर उनका मतलब किसी की समझ में नहीं आता। पहले पहर वो गूंजती, 10 दिशा में ध्वजा फहराऊं, पर मैं कौन सी राह पकड़ाऊं। दूसरे पहर उसका स्वर बदल जाता, ज्ञान की जोत जलाऊं कैसे, जब आंखों पर ही पट्टी बंधी हो। तीसरे पहर उसमें एक दर्द घुल जाता, मन के तोरण टूट गए सारे, अब प्रीत कैसे निभाऊं। और चौथे पहर उसकी आवाज में एक गुस्सा और थकान होती, सिंहासन खाली कर दो, मुकुट का भार उतार दो। राजकुमार वीरवर रात रात जागकर इन पंक्तियों को दोहराते, पर उलझन सुलझती नहीं थी। ये सिर्फ शब्द नहीं, इनमें कोई गहरा दर्द, कोई इतिहास, कोई संदेश छिपा था। राजकुमार का स्वास्थ्य गिरने लगा। चिंतित राजा भानु प्रताप ने राज्य के सबसे विद्वान मंत्री शतदल जी को बुलाया। मंत्री ने पूरी बात सुनी, अपने ग्रंथों को कंघाला, पर हार मानकर बोले, महाराज, ये पहेलियां किसी गहन आध्यात्मिक संकेत जैसी हैं। मेरी बुद्धि इनके अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही। पर हर सफल पुरुष के पीछे जैसे एक स्त्री का हाथ होता है, वैसे ही हर असमंजस के पीछे एक समाधान छिपा होता है। मंत्री की पत्नी शारदा देवी, जो स्वयं एक महान विदुषी और तर्कशास्त्री थीं, ने ये बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, चिंता न करें, ये पहेलियां अधूरी हैं, इनका पूरा संदर्भ मैं जानती हूँ। राजा को जब ये पता चला तो उन्होंने तुरंत शारदा देवी को महल में आमंत्रित किया। संध्या होते ही सभी राजा, राजकुमार, मंत्री और कुछ विश्वसनीय दरबारी उस चंपक वृक्ष के पास इकट्ठा हुए। सबकी निगाहें आकाश में टिकी थीं, उस रहस्यमयी कोयल का इंतजार कर रही थीं। पहली पहेली का उद्घाटन। और फिर पहला पहर लगा, कोयल आई और उसने अपना पहला वाक्य दोहराया। राजकुमार वीरवर ने शारदा देवी की ओर देखा। शारदा देवी ने शांत स्वर में समझाया, राजकुमार, ये कोई अधूरी पंक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी चौपाई का टुकड़ा है। पूरी चौपाई कुछ यूं है, सूर्यवंश में जन्मा राजकुमार दिग्विजय को चला, 10 दिशा में ध्वजा फहराऊं, पर मैं कौन सी राह पकड़ाऊं। अर्थ, ये पहेली उस युवा राजकुमार की है जिसके सामने सारे साधन, शक्ति और अवसर हैं। वो 10 दिशाओं में विजय पाना चाहता है, पर उसकी उलझन ये है कि सही और गलत का चुनाव कैसे करें। धर्म का मार्ग कौन सा है? जब सारी राहें खुली हों तो सबसे उचित राह कैसे चुनी जाए? ये शक्ति और नैतिकता के बीच का द्वंद्व है। राजकुमार वीरवर की आंखों में चमक आ गई। ये तो उनकी अपनी मनस्थिति थी। दूसरी पहेली का रहस्य। दूसरा पहर आया, कोयल ने दूसरी पंक्ति गाई। शारदा देवी ने फिर व्याख्या की, ये चौपाई है, विद्या भंडार हाथ में है मेरे, ग्रंथों का ढेर लगा है, ज्ञान की जोत जलाऊं कैसे, जब आंखों पर ही पट्टी बंधी हो। अर्थ, ये उस विदुषी की चुप्पी है जिसके पास पूरा ज्ञान है, पर समाज ने उसे स्त्री होने के कारण बोलने नहीं दिया। उसकी आंखों पर पट्टी समाज की रूढ़ियां और पाबंदियां हैं। ये पहेली हमें बताती है कि प्रतिभा और ज्ञान किसी एक वर्ग, लिंग या जाति की मोनोपली नहीं है। जब तक हम सबकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक दुनिया का आधा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। मंत्री शतदल ने अपनी पत्नी की ओर गर्व से देखा। उन्हें आज अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ। तीसरी पहेली का दर्द। तीसरा पहर, कोयल का स्वर करुणामय हो गया। शारदा देवी ने कहा, सुनिए, ये पूरा श्लोक है। मिलन की आस में बिताए वर्ष, पर वर्षों में मिला विछोह।
मन के तोरण टूट गए सारे, अब प्रीत कैसे निभाऊं। अर्थ, ये पहेली एक ऐसे प्रेमी के हृदय का चीत्कार है जिसने सालों साल मिलने की आशा में बिताए, लेकिन अंत में उसे विरह यानी बिछुड़ाव मिला। मन के तोरण यानी मन के किले, उम्मीदों के महल, जब वे टूट जाते हैं तो प्रेम कैसे टिके। ये पीड़ा सिर्फ प्रेम की ही नहीं बल्कि किसी भी टूटी हुई आशा, किसी भी निराशा की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा उम्मीद के टूटने से होती है। राजकुमार वीरवर ने गहरी सांस ली। ये पीड़ा उन्होंने अपने कई सैनिकों और प्रजा के चेहरों पर देखी थी। चौथी और अंतिम पहेली का आघात। आखिरकार चौथा पहर आया। कोयल की आवाज में अब गहरा गुस्सा और थकान थी। शारदा देवी ने अंतिम व्याख्या की और उनकी आवाज में एक गंभीर चेतावनी का स्वर था। ये अंतिम चौपाई सबसे कठोर है। प्रजा पीड़ित है, कोष रिक्त है, पर दंभ का भार न हल्का हो। सिंहासन खाली कर दो, मुकुट का भार उतार दो। अर्थ, ये पहेली उस राजा के अहंकार और भ्रम पर चोट करती है जो अपनी प्रजा के दुख को नहीं देखता, राजकोष खाली होने की चिंता नहीं करता, पर अपनी शान और दंभ यानी अहंकार का बोझ कम नहीं करना चाहता। ऐसे राजा से यही कहा जाता है कि अगर तुम्हारे लिए सिर्फ सिंहासन और मुकुट ही महत्वपूर्ण है तो उस पद को छोड़ दो, क्योंकि राजा का असली मुकुट तो प्रजा का सुख और विश्वास होता है। ये सुनकर राजा भानु प्रताप स्तब्ध रह गए। ये पहेली सीधे हर शासक के लिए एक दर्पण थी। राजकुमार वीरवर ने पूछा, पर शारदा देवी, ये कोयल ऐसा क्यों करती है? शारदा देवी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, ये कोयल किसी समय महर्षि वशिष्ठ की शिष्या थी। ऋषि ने इन 4 जीवन सत्यों को इन चौपाइयों में पिरोया था। जब ऋषि ने समाधि ली तो ये कोयल शोक में इन पंक्तियों को भूल भूल कर अधूरा दोहराने लगी। एक श्राप था कि जब कोई इन अधूरे शब्दों के पीछे का पूरा सत्य और संदर्भ समझ लेगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। ये कहते ही एक अद्भुत घटना हुई। कोयल का शरीर एक कोमल स्वर्णिम प्रकाश में लिपट गया। वो प्रकाश धीरे धीरे आकाश में उठा और तारों में विलीन हो गया। सब कुछ शांत हो गया। राजकुमार वीरवर ने शारदा देवी को प्रणाम किया और कहा, आज मैंने सबसे बड़ा पाठ सीखा। दुनिया भर के शब्दों को सुन लेना ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान तो तब मिलता है जब हम उन शब्दों के पीछे छिपे दर्द, इतिहास, संदर्भ और अनकही कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। राजा ने शारदा देवी को भारी सम्मान और उपहारों से अलंकृत किया और उस दिन के बाद राजकुमार वीरवर ने न सिर्फ एक अच्छे योद्धा बल्कि एक गहन विचारक और संवेदनशील शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमयी कोयल और 4 पहेलियों की कहानी। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि आज के दौर में सोशल मीडिया हो या आम जिंदगी, हम सतही बातों, अधूरे वाक्यों और वायरल साउंड बाइट पर ही रिएक्ट कर देते हैं। शायद अगर हम थोड़ा रुककर पूरा संदर्भ समझने का प्रयास करें तो नफरत कम और समाधान ज्यादा निकले। आपको ये कहानी कैसी लगी? कौन सी पहेली आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कमेंट में जरूर बताइएगा।